नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भागलपुर के लोकमानपुर के आजाद नगर में बीजेपी विधायक शैलेंद्र को लोगों ने बंधक बना लिया। लोगों में कटाव निरोधी कार्य न होने को लेकर गुस्सा है। वहीं बंधक बनाए जाने के बाद विधायक ने अनशन शुरू कर दिया है। लोगों के बीच कुर्सी पर बैठे ये हैं बेपुर से बीजेपी विधायक शैलेंद्र। क्या आपको पता है कि विधायक जी यहां बैठे नहीं बल्कि जबरन बिठाए गए हैं? नहीं पता तो जान लीजिए, विधायक जी गांव वालों के बंधक हैं। लेकिन अचानक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ग्रामीण जो है हमको घेर लिए और कटाव निरोधी कार्य जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आपको जाने नहीं देंगे। दरअसल विधायक शैलेंद्र का भागलपुर के लोकमानपुर पंचायत के सिंहकुंड गांव में कार्यक्रम था। विधायक जी लोगों को सरकार के 8 साल के काम बताने गए थे, लेकिन कटाव निरोधी काम न होने से नाराज गांव वालों ने अचानक उन्हें बंधक बना लिया। विधायक शैलेंद्र को स्कूल के एक कमरे में बिठाकर गांव वाले खुद स्कूल के चारों तरफ बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि सिंहकुंड गांव के पास कोसी नदी का भीषण कटाव हो रहा है, लेकिन अब तक कटाव रोकने का काम शुरू नहीं हुआ, जबकि बारिश का मौसम आने ही वाला है। और अभी भी 50 घर लोकमानपुर पंचायत में कटाव के कगार पे है, लेकिन कटाव निरोधी कार्य अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम सबका मुख्य मांग है कि जब तक कि कटाव निरोधी कार्य चालू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग विधायक जी को बंधक बनाए। बंधक बने विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए संबंधित विभाग और सरकार से कटाव निरोधी काम जल्द शुरू करने की अपील की है। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ का कार्य शुरू कर दें ताकि हमें यहाँ से मुक्ति मिल सके। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता को अपने नेता के सामने हर एक समस्या रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में बंधक बनाने की कोई जगह नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। दरभंगा में एक युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह हत्या तब हुई जब युवक बाइक चला रहा था, लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि इस हत्याकांड में जिस शख्स पर गोली चलाने का आरोप लग रहा है, वो आरोपी उसी बाइक पर युवक के साथ बैठा था। रिपोर्ट देखिए। वक्त रात 11:40 जगह आनंद रेस्ट हाउस, हॉस्पिटल रोड, दरभंगा। अंधेरे को चीरती हुई एक बाइक हॉस्पिटल रोड के आनंद रेस्ट हाउस के पास पहुंचते ही धड़ाम से गिर जाती है। बाइक सवार युवक भी वहीं चित हो जाता है और उसके गिरते ही पीछे बैठा युवक बाइक से उतरकर एक और फायर करता है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है और हत्यारा वहां से फरार हो जाता है। बुलेट सवार को बुलेट से किसने दागा? हत्या का यह सनसनीखेज वीडियो इसलिए हैरान करता है क्योंकि रमन कुमार मिश्रा नाम के जिस शख्स को गोली मारी गई, उसे कहीं और से नहीं बल्कि पीछे से ही टारगेट किया गया। रमन कुमार मिश्रा की बाइक पर बैठा हत्यारा उसे अच्छी तरह से जानता था, तभी इतनी रात को बाइक पर दोनों साथ चल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि फायर करने के बाद हत्यारा पिस्टल को कमर के पीछे छिपाते हुए भाग रहा है। वारदात का एक प्रत्यक्षदर्शी भी इस फुटेज में दिखाई दे रहा है, जो संभवतः उस वक्त सो रहा था, लेकिन बाइक गिरने के बाद हुई फायरिंग की आवाज से वो उठ जाता है। घात लगाकर क्यों किया विश्वासघात? इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि आखिर ये जानलेवा विश्वासघात क्यों? कौन था वो हत्यारा और क्यों उसने रमन कुमार मिश्रा को पीठ पीछे निशाने पर ले लिया? मातम में डूबा उसका परिवार भी ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मोटरसाइकिल से 7 आदमी आया।
पीछे में बैठा हुआ था। और जो फुटेज दिखाई दिया है वहाँ पे, उसमें जो पीछे से बैठा है और उसी पर से गोली चलाया है और उसको पुश करके भागा है बेटा की तरह। फुटेज में कितने लोगों को दिखाया गया, कुछ पता है? उसके साथ ही सिंगल आदमी है, अकेला आदमी? अकेला है। कितने गाड़ी बजे चला रहा था और उसके पीछे में वो बैठा हुआ था। मृतक के भाई को हत्या के कारणों का कोई अंदाजा नहीं है। किसी पुरानी रंजिश या दुश्मनी की बात से वो अनजान है, पर हत्या हुई है तो इसका कारण भी जरूर होगा। पुलिस अब इस केस की विवेचना कर रही है। फुटेज के आधार पर आरोपी को दबोचने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि हत्यारे की पहचान अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई और जब तक ये हत्यारा गिरफ्त में नहीं आता, तब तक इस विश्वासघात की वजह पर संशय के बादल छाए रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और बस अगले कुछ ही दिनों में मॉनसून आने वाला है, लेकिन पटना में नालों को भरने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। सड़कों पर खुदे गड्ढों की वजह से पटना में सड़कों और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। अब सवाल यहां पर यह है कि पटना की ब्यूटी आखिर किसने लूटी? रिपोर्ट देखिए। इन गड्ढों को देखिए। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, बता पाना मुश्किल है। तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना की हैं। पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी, लेकिन ना ड्यूटी पर जिम्मेदार अधिकारी हैं और ना शहर में कोई ब्यूटी है। मगर हम अपनी ड्यूटी पर हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो से पटना शहर की खूबसूरती दिखा रहे हैं। आप पटना शहर का असली चेहरा देखिए। 13 जून को पूर्णिया में और गया पटना में 16 जून को मॉनसून दस्तक देने वाला है, लेकिन नालों की उड़ाही तो दूर की बात, पटना की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं जो बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो जाएंगे और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, पहले राजेंद्र नगर के न्यू बहादुरपुर कॉलोनी का हाल देख लीजिए। यह तस्वीर है राजेंद्र नगर की इलाके की, जो न्यू बहादुरपुर इलाका पड़ता है ये। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वह छोड़ दिए गए हैं करके यहाँ पर। और चाहे वो सीवरेज का निर्माण हो, नमामि गंगे परियोजना हो, इतना बड़ा गड्ढा अगर मानसून की बारिश 2-4 दिनों में पटना में होने लगे तो यहाँ पर क्या हालत होगी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इन गड्ढों की स्थिति देखकर आप स्थिति की भयावहता और उसकी स्थिति जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बड़े बड़े गड्ढे पूरे इलाके में हैं। इसी तरीके से मानसून की बारिश आने के बाद सड़कों और गड्ढों में भेद जो है वो मिट जाएगा। अब जरा मछुआ टोली की सड़कों का हाल भी देखिए। जो हाल राजेंद्र नगर का है, वैसा ही हाल मछुआ टोली का भी है। पब्लिक पस्त है, निगम मस्त है। वक्त की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मछुआ टोली की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से पानी पे जो काई लगी हुई है वो बता रही है कि कितने महीने से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और साफ तौर पर ये ना सिर्फ लोगों के आने जाने में दिक्कत कर रहा है, बल्कि इससे बीमारियों के भी फैलने का खतरा है। आप देखिए जगह जगह जो है वो सड़क को खोद दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये कोई राजेंद्र नगर और मछुआ टोली की कहानी नहीं है। पटना में 263 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अगर इलाकों की बात करें तो मछुआ टोली, बाजार समिति, गर्दनीबाग, राजेंद्र नगर, सैयदपुर नाला रोड, कुम्हरार, राजीव नगर, एजी कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, कंकड़बाग और पुलिस कॉलोनी जैसी कॉलोनियों की सड़कों में ऐसे गड्ढे आम बात है। ऐसा नहीं है कि पटना की सड़कों पर बने गड्ढों की जानकारी विभाग या फिर सरकार को नहीं है। 2.5 महीने में गड्ढा भरने को लेकर विभागीय मंत्रियों और एजेंसियों की 10 बैठकें हुई। इसको लेकर 25 आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन 5 डेडलाइन फेल होने के बाद भी पटना की सड़कों की सूरत नहीं बदली। तो सवाल ये है कि क्या एक बार फिर पटना के लोगों की जिंदगी नरक बनने वाली है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट।
गोपालगंज में सरकारी और गैर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा कर घर बनाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई कुचायकोट प्रखंड के डेरवा गांव में की गई। रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में पुलिस ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई कुचायकोट प्रखंड के डेरवा गांव में की गई। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों के बीच दहशत का माहौल है। बुलडोजर के साथ पहुंची टीम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए मकान को कुछ ही देर में तोड़ दिया। अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर काबू पाया जा सके। प्रशासन की ओर से आगे भी सरकारी जमीन पर ये अवैध कब्जा हटाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। और बाढ़ के बख्तियारपुर से हाथीदह तक अवैध तरीके से मिट्टी का खनन लगातार जारी है। दिन दहाड़े अवैध खनन जारी है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। ये जेसीबी और ट्रैक्टरों का झुंड किसी निर्माण के काम में नहीं लगा है, बल्कि नदी से मिट्टी का अवैध कटाव करने में लगा है। अवैध कटाव की ये तस्वीरें बाढ़ के हाथीदह की है, जहां माफिया गंगा नदी से मिट्टी का अवैध कटाव कर रहे हैं। नदी से मिट्टी का अवैध कटाव बख्तियारपुर में भी देखने को मिल रहा है। माफिया गंगा नदी में जलस्तर में गिरावट का जमकर फायदा उठा रहे हैं और मिट्टी की अवैध तरीके से कटाई कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुँचा रहे हैं। अवैध तरीके से मिट्टी कटाव के कारण नदी के तटबंधों पर खतरा मंडराने लगा है और पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। स्थानीय लोग इसके लिए मुख्य रूप से खनन विभाग और स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं, जिसके कारण पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण ही इन इलाकों में हर दिन नदी से अवैध तरीके से मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसके वजह से नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है। गोपालगंज दियारा में चल रही शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। नदी के किनारे रेत और पानी के बीच शराब छिपाकर रखी गई थी। ड्रोन की मदद से उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। गुप्त सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के दियारा इलाके में तस्करों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने दियारा इलाके में छिपाई गई 4000 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया और 3000 लीटर शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने अभियान के दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ड्रोन से मिले तस्वीरों के आधार पर पुलिस शराब के अवैध ठिकानों पर पहुंच गई और वहां छिपाकर रखे गए शराब के साथ साथ भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस की तरफ से चलाए गए अभियान से शराब तस्करों में हड़कंप का माहौल है। पुलिस आगे भी तस्करों के खिलाफ इस तरह के अभियान चलाने की बात कह रही है, जिससे जिले में शराब के अवैध कारोबार पर रोक लग सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पटना पहुंचे हैं। मनोज सिन्हा का पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता मनोज सिन्हा के स्वागत को लेकर ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मनोज सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पटना पहुंचे हैं और निजी कार्यक्रम में भाग लेने जाएंगे। इस बीच देखिए पटना एयरपोर्ट पर किस तरह से एक कार्यकर्ता है या फिर नेता हो, उनका स्वागत करने में जुटे हुए हैं। मनोज सिन्हा खुद ही गाड़ी पहुंचने के बाद भी पैदल बाहर निकले हैं और एयरपोर्ट पर सभी कार्यकर्ताओं से बारी बारी से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो। मनोज सिन्हा के स्वागत में तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है इंतजार कर रहे थे, खड़े थे। हम एक बार फिर से प्रयास करते हैं। सर पटना पहुंचे हैं, कुछ कहिए सर। थैंक यू जी थैंक यू। मनोज सिन्हा ने अभी सीधे थैंक यू कहा है, अभी मीडिया से बातचीत नहीं की है। इस बीच से जो कार्यकर्ता है देख सकते हैं कि मनोज सिन्हा का लगातार स्वागत करने में जुटे हुए हैं।
नगारे के साथ यहाँ पर पहुंचे थे कार्यकर्ता। देखिए यहाँ पर कैमरा में सुबुध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब एक अच्छी खबर आपको बताते चले, पटना जू में टॉय ट्रेन की शुरुआत हो गई है। कोरोना की वजह से लंबे समय से टॉय ट्रेन बंद था। अब ट्रेन चलने से यहां आने वाले लोग बेहद खुश दिख रहे हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में बच्चे पटना जू पहुंच रहे हैं। पटना जू में कोरोना के कारण बंद टॉय ट्रेन की फिर से शुरुआत हो गई। चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन के शुरू होने से बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। ट्रेन के शुरू होते ही उनके सभी डिब्बे फुल हो गए। कई महीनों के बाद बच्चों ने ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाया और ट्रेन में सवार होकर पूरे चिड़ियाघर की सैर की। बच्चों के साथ आए लोग भी ट्रेन सेवा शुरू होने से काफी खुश नजर आए हैं और जू प्रबंधन को महीनों से बंद पड़ी सेवा को फिर से बहाल करने के लिए धन्यवाद दिया। चिड़ियाघर प्रबंधन ने कोरोना के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया था, जिससे चिड़ियाघर आने वाले बच्चों के चेहरे पर मायूसी और निराशा का माहौल रहता था। जू अधिकारी ट्रेन सर्विस को हर दिन करने की बात कह रहे हैं, जिससे जू घूमने आए बच्चों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। लोग अपने खास पलों की तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन उन तस्वीरों को निकालने वाले कैमरे कैसे कैसे होते हैं ये बहुत कम लोग याद रखते हैं। ऐसे ही 100 से अधिक कैमरों की विकास यात्रा की प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय में लगाई गई है। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हर तस्वीर खास होती है और उन तस्वीरों को खास बनाता है खास कैमरा। हम तस्वीरों को संजो कर रखते हैं और उन्हीं तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरों की प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय में लगाई गई है। ये प्रदर्शनी लोग देखने आ रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण तस्वीर लोगों को खूब भा रही है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर नहीं, एक कहानी है। तमाम ऐसी कहानियों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, तस्वीर को लोग तो याद रखते हैं, लेकिन जो कैमरे होते हैं जिसने उस तस्वीर को क्लिक किया हो, वैसे ही तमाम लगभग 100 कैमरों की प्रदर्शनी यहाँ बिहार संग्रहालय में लगाई गई है। 100 ऐसे कैमरे हैं जिसकी विकास यात्रा इस संग्रहालय में आप देख सकते हैं और ये तमाम वो कैमरे हैं जिसकी विकास यात्रा यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से लगाई गई है। और ये प्रदर्शनी लोग देखने आ रहे हैं, उन्हें ये खूब भा भी रहा है। म्यूजियम द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब पूरे जितना साल से मेरा काम चल रहा है, करीब 40 साल से, वो 40 साल का निचोड़ यहाँ देखने को मिलेगा। जितने सब्जेक्ट पे काम किए हैं वो सब का कुछ न कुछ 2-4 फोटो करके लगाया गया है। मेरे द्वारा यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो कैमरा नहीं है, किसी से मांग के यूज़ किए थे। बहुत दिन तक कैमरा खरीद नहीं पाए थे, लेकिन जैसे जैसे आज जो याद आया कि ये कैमरा हम कभी यूज़ किए थे, वो सारा परचेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरा एक छोटा सा म्यूजियम बन गया। ये छोटा सा म्यूजियम लोगों को खूब भा भी रहा है। लोग भी आ रहे हैं, उन्हें ये खूब पसंद भी आ रहा है। घूमने आई हैं आप? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ तस्वीर और कैमरों की प्रदर्शनी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। छोटे छोटे बच्चे भी, कैसा लग रहा है कैमरा देख के? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये प्रदर्शनी और ये कैमरे? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रभावित है। बिल्कुल, तो तस्वीर सभी को पसंद आती है, तस्वीर क्लिक कराना सभी को पसंद है। और ऐसे में जो लगभग 100 कैमरों की प्रदर्शनी विकास यात्रा जो दिखाई जा रही है, वाकई सभी को ये खूब भा भी रहा है। लोग जब बिहार संग्रहालय आ रहे हैं तो इन कैमरों के साथ फोटो क्लिक भी जरूर करा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।